हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का एग्जाम का और कुछ ही घंटा बाकी है डियर स्टूडेंट, ऐसे में आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा और आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार का मैं प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न रहेगा, कैसा क्या रहेगा, सारा चीज आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आता होगा। आपको बता दें, आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सेम टू सेम हूबहू आपका हम क्वेश्चन पेपर ही लेकर के आए। इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आपको 35 आपका सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए कैसा रहेगा, तो डियर स्टूडेंट आप तैयार हो जाइए, इन 70 क्वेश्चन को अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए। आपको बता दें, यहां से आपको 35 क्वेश्चन आपका इजीली, बहुत इजीली आप यानी आसान तरीके से आप यानी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए गाइस, तो शुरू करते से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। इसी तरह का आपका प्रश्न कोड सारा चीज रहेगा, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक पत्र क्रमांक रहेगा, ये सारा चीज आपको दिखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या कहलाता है कि लोगों के मतलब परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा यानी उठाना क्या कहलाता है। आपको बताना, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। एक नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी मानव विकास कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। संपूर्ण भारत में गांव के बीच की औसत दूरी कितनी है। 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.52 किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं। तो बताइए, 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बस्ती कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। मानव भूगोल भौतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित ये विचार किस भूगोलवेत्ता ने व्यक्त की थी। रेडजेल ने किया था, एल्वर्सथर मतलब हटिंगटन ने किया था, आपका वाइडल डी ब्लास ने किया था, आपका मतलब बर्नार्ड मतलब आपका बेरिनियस ने किया था। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एल्स मतलब क्या जाएगा आपका बताएंगे फटाफट, यानी एल्सवर्थ यानी हार्टिंग यानी हार्टिगटन, यानी ऑप्शन आपका बी जो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आप देख पा रहे हैं, भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं कौन सी है, यानी भूगोल की 2 मुख्य शाखा कौन सी है। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, या आपका मानव भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, या आगे देखिएगा तीसरा आपका प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, या आपका सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जो देश है, साथ ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा बड़ा देश है। यानी इसका आंसर आपको बताना, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। इसकी जनसंख्या घन तो कितना मतलब बताना आपको, यानी 20 व्यक्ति मतलब 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा आपका, 58 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, या आपका 28 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, या आपका 18 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सुदूर वनों में मतलब एकाकी झोपड़ियां, कुछ झोपड़ियों के समूह में पाए जाने वाली बस्तियों को क्या कहते हैं। बताइएगा 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी मतलब क्या हो जाएगा आपका, यानी परिक्षेपित बस्तियां, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में। भारतीय कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है, यानी भारतीय कृषि जो है अधिकतर यानी किस पर निर्भर करती है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका यानी वर्षा पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को यानी क्या कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रबी फसल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। प्रौद्योगिकी ने अब अमेरिका के कौन से यानी आधुनिक नगरों में यानी कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सभी नगरों में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है शीर्ष संकेत करता है, यानी किसका संकेत करता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका यानी बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, तो बताइए प्रौढ़ आयु वर्ग से जो तात्पर्य है तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 15 से 59 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे।
निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश यानी उच्च मानव विकास वाला नहीं है? बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जापान, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी शुष्क कृषि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? बताइए हीराकुंडा बांध जो आपका यानी किस नदी पर बना है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, डिस्टेंस में जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा, यानी हीराकुंडा बांध जो आपका यानी महानदी पर बना हुआ है, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। 1999 से 2000 इसमें कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो बताइए इन चारों में से आपका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी, यानी 8.47 करोड़, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार यानी कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जैसे आप देख पा रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, आपका रोपण कृषि, आपका वाणिज्य अनाज कृषि। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रोपण कृषि, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत मतलब समूह है? तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 45 से 70%, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी कौन सी है? 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गंगा, यानी भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी जो है आपका यानी गंगा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस धातु का प्रयोग बिजली के तारे आदि बनाने में किया जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तांबा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। उड़ीसा के मयूरभंज यानी कुंजर तथा बनुई क्षेत्र में कौन सी धातु मिलती है? तांबा मिलती है, मैग्नीज, या आप देखिएगा आगे लोहा है आपका अभड़क। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, लोहा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, छोटे पैमाने के उद्योग में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। जिन उद्योगों में यानी वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में यानी प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वन आधारित उद्योग कहलाता है, कृषि आधारित उद्योग या आपका कोयला आधारित उद्योग, आपका लघु उद्योग। तो बताइए 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा वन आधारित उद्योग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ जो होगा आपका यानी क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी हाथ से बनाना या मशीनों से भी बनाना, यानी इनमें से यानी दोनों होगा, यानी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश इंटरनेट की अच्छी तरह जुड़े हुए, यानी इंटरनेट से यानी अच्छी तरह जो है कौन सा देश यानी जुड़े हुए? 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। सन 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका, इसका आंसर आपका कुल्टी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य जो आपका यानी कौन सा है? बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो अभी कुल जो है चीनी मिलों की संख्या जो है कितनी है, आपको ये बताना है 29 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 506 है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से यानी कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करता है? बहुत अधिक उपयोग करता है, बहुत कम, या बहुत बिल्कुल भी नहीं करता है? तो या 30 लोग उपयोग करते हैं या 60 लोग उपयोग करते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है,
चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं या और यात्रियों का लाना ले जाना क्या कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परिवहन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर यानी स्थित है। तो बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो आपका यानी कहाँ पर स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जमशेदपुर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई। तो बताइए टाटा और बिरला ने जो है मुंबई योजना कब बनाई। 35 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1944 में होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की थी। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1936 में क्या था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर। विश्व का सबसे छोटा रेल मार्ग कौन सा है। तो 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। विश्व का सबसे छोटा रेल मार्ग जो है आपका यानी कौन सा है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पैन अमेरिकी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दो देशों के बीच यानी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान क्या कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। व्यापार संघों की सदस्यता पर किन तीन बातों का प्रभाव पड़ता है। 39 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दूरी उपनिवेशी संबंधों की परंपरा, भू राजनीतिक सहयोग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नियोजन कहते हैं आपका, योजना कहते हैं, या आप देखिएगा विकास कहते हैं आपका, योजना कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका नियोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले 6 गलियों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है। तो बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल 41 का आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी स्वर्ण चतुष्कोण, यानी परम राजमार्ग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य तथा वस्तुओं के यानी आवागम मन के समाधान को क्या कहते हैं। तो बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी परिवहन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, आपको जल्दी बताना है। तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। विकासशील देशों की जनसंख्या में के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कौन से प्रकार के संसाधन सहायक करते हैं। तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्राकृतिक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर से 1 करोड़ की जनसंख्या वाला महानगर बनने में लंदन को कितने वर्ष लगेंगे। तो बताइए 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे फटाफट इसका आंसर आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 25 वर्ष ले लेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। नैरो गैज में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए 46 नंबर सवाल का। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों का यानी आंसर एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 0.610 यानी मीटर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे। 2000 से यानी एक में निर्यात कुल मूल्य में निर्मित वस्तुओं की भागीदारी कितनी है थी। तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 78%, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर। भारत में कितने प्रमुख पतन है। तो बताइए 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। भारत में अभी प्रमुख जो है कितने ये है बताइए आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 11, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 39 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के क्रॉट पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी निकेल व लोहा पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। हिमालय पर्वत के साथ यानी भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की यानी प्लेट की सीमा है।
तो बताइए 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महाद्वीपीय, यानी महाद्वीपीय अभिसरण, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी मुख्य कामगार कहते हैं उसे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 252 आपके स्क्रीन पे, किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि यानी सर्वाधिक थी? तो बताइए 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1991 से 2001 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन बाहरी ग्रह है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे, ठीक है। हम बताएंगे 53 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शनि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, निम्न में कौन सी भूकंप यानी तरंग चट्टानों में यानी संकुचन और फैलाव लाती है? तो बताइए 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका पी तरंगे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? बताइए 55 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी चौड़ा आधार है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 56 आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? जल्दी बताइए 56 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1938 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 57 आपके स्क्रीन पर, मानव जीवन में यानी अभाव के किन पक्षों की ओर ध्यान दिया जाता है? चलिए बताइए 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ज्ञान का भी, दीर्घजीविता का, अच्छा जीवन स्तर यानी उपयुक्त, यानी सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 2001 में खदानों की प्रति व्यक्ति यानी उपलब्धता कितनी थी? तो बताइए 58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 459 ग्राम, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो बताइए 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 से 49 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। श्रमजीवी के अर्जक वर्ग की आयु सीमा क्या है? जल्दी बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल का यानी परिवर्तित यानी किया गया है? तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका हमबोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में पृथ्वी की आकृति किससे मिलती जुलती है? तो बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको पता होगा, यानी संतरा के जैसा यानी मिलती जुलती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य की केंद्रित परिकल्पना यानी किसने प्रस्तुत की थी? तो बताइए 63 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्यभट्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर, भारत में श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 64 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, यानी भारत में श्रमिकों का प्रतिशत है वो जो आपका यानी 33% है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी जो है धारा पुरुष प्रधान है? तो बताइए 65 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ग्रामीण से नगरीय, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पर, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बताइए 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिहार में जो साक्षरता दर है 47.53% है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? केरल में साक्षरता दर कितना है, कितना प्रतिशत है? 67 का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा 90.92%, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर, महाद्वीपीय यानी विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी किसने किया था? तो जल्दी बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी टेलर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए यानी पारदर्शी है तथा मतलब पार्थिव विकिरण के लिए यानी अपारदर्शी? तो बताइए 69 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा आपका यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर, वायु का वह विस्तृत यानी वायु का वह विस्तृत आवरण मतलब आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 70 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वायुमंडल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपको यहां से लगभग क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।